अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये अभी आपने मेरे पास से दो मोटरसाइकिल गुजरते हुए देखे हैं। ये एक मोटरवे है जो फ्रैंकफर्ट के पास 661 नंबर क्योनिगस्टाइन की तरफ जा रही है। क्योनिगस्टाइन एक बहुत ही मशहूर इलाका, बिल्कुल फ्रैंकफर्ट के साथ पहाड़ी इलाका, जैसे पाकिस्तान में मरी का इलाका है। वहाँ अमूमन वो लोग जो पायलट्स या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अच्छे जो लोग मुख्तलिफ ब्रांचों में काम करते हैं या माली लिहाज से काफ़ी मजबूत हैं, वहाँ वो रहाइश पजीर है। मुतदिल इलाका है, अच्छी आबो हवा है, काफ़ी ऊंचाई पे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पहाड़ हैं इसके ऊपर एक जगह है फेल्डबर्ग, और ये जो शील्डें आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है क्योनिगस्टाइन। क्योनिगस्टाइन जो है, क्योनिग का मतलब होता है बादशाह और स्टाइन का है पत्थर, यानी कि बादशाह का पत्थर। इसकी जब ऊंचाई पे हम जाते हैं तो ये सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पे ये जगह जो है फेल्डबर्ग वो वाक़या है। लेकिन उससे पहले एक जगह आती है क्योनिगस्टाइन। इस वक्त मैं किसी काम के सिलसिले में उस तरफ जा रहा था तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि चलो ये रास्ता दोस्तों को भी साथ साथ दिखा देते हैं। कई दोस्त हैं जो ये मौका नहीं पाते कि वो ऐसे इलाके देख सकें, या उनको मौका नहीं मिलता कि वो वहाँ जा सकें। इस वक्त हम एक टनल के अंदर जाने वाले हैं। गाड़ियों का काफ़ी रश नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि शायद आज हफ्ता है और लोग जो सैर करने के शौकीन होते हैं या घूमने के शौकीन होते हैं ऊंची जगह के, वो इधर निकले हुए हैं। तो गाड़ी की स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। मोटरवे यहाँ पे आके ख़त्म होगी, आगे ये बन गया है वो दूसरा 2 रोया स्ट्रीट, इसलिए इसकी स्पीड की भी लिमिट है। 80 की स्पीड नज़र आ रही है यहाँ पे। तो मैं आपको ये खूबसूरत नज़ारे भी दिखाता जाता हूँ और एक ख़ास टॉपिक जो आजकल हमारा देश पाकिस्तान जो कि भुगत रहा है, एक ऐसा काम जिसकी बुनियाद या जड़ें मौलवियों ने हुकूमती अदारों को या हुकूमती लीडरान को ब्लैकमेल करके या उनको मुख्तलिफ जो हुकूमत को लंबा करने के बागात दिखा के शुरू की थी, वो आज मुल्क हमारा भुगत रहा है। उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। ये जो देखें आप फेल्डबर्ग की शील्ड आपने देखी है, एक रास्ता इधर से जाता है, दूसरा इधर से घूम के ऊपर श्मिटन वाले, और एक फिर आगे क्योनिगस्टाइन में जाके वहां से आगे निकलेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क क्योनिगस्टाइन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ चढ़ रही है, इसके ऊपर आज कितना रश है। सैटरडे 3 जुलाई 2021 दोपहर तकरीबन 1 बजे के टाइम पे, क्योंकि कोरोना हालात के बाद अब ये कुछ नरमियाँ हुई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, पार्क्स खुले हैं। इधर एक वो ज़ू है ओपन ज़ू के नाम से, तो लोग जो तंग पड़े हुए थे वो फिर ऐसे मौक़ों से सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे साथ साथ कुछ ताज़ा तरीन अपडेट देते रहें। लें जी, इस वक्त हम जिस जगह को क्रॉस कर रहे हैं, राइट साइड पे गाड़ियां जो अंदर जा रही हैं, ओपल ज़ू जिसका मैंने जिक्र किया था कि बड़ा मशहूर एक ज़ू जिसको हम चिड़ियाघर उर्दू में बोलते हैं, वो इस जगह इस साइड पे वाक़या है। काफ़ी देर ये बंद रहा है कोरोना हालात में, लेकिन अब ये खुला है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ वो ये छुट्टी वाले दिन जब मौसम अच्छा होता है तो यहाँ अपने बच्चों के साथ आते हैं। ये आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा इसका करवा देता हूँ। ये देखें लोग किस तरह इधर पार्किंग ये भी फुल है और आगे से लाइनों में लगे टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर किसी शख्स ने एंजॉय करना हो ऊंचाई पे, ऊंचे मुकाम पे ज़ू को, तो यहाँ आके वो क्योनिगस्टाइन से थोड़ा पहले ये मुकाम आ जाता है। और काफ़ी अब इन्होंने इसमें जानवर तरह तरह के ला के रखे हुए हैं। और ये हमारा सफ़र जो है ये जारी है
क्योनिगस्टाइन की तरफ, और बाकी कुछ मनाजर आगे आपको लें जी। ये है वो राउंड अबाउट जो क्योनिगस्टाइन के अंदर बहुत मशहूर है, जहाँ जिस साइड से भी आप आते हैं तो यहाँ आप पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आप क्योनिगस्टाइन सेंट्रम में या दूसरी साइडों को अगर आपने निकलना हो तो आप निकल सकते हैं। ये देखें इधर भी है, ये एक एग्जिट, इधर भी घर हैं क्योनिगस्टाइन के। और अगर किसी ने सेंट्रम की तरफ जाना है तो हम एक दफ़ा इधर को निकलते हैं और फिर आगे जाके देखते हैं। ये देखें आप, ऊंचाई से अब आहिस्ता आहिस्ता ये सड़क नीचे उतर रही है, और दोनों साइडों पे आप देखेंगे कि पुराने घर बने हुए हैं। बस नए इलाके भी आते हैं, ये अब जैसे कुछ नया नज़र आ रहा है कुछ, लेकिन बहरहाल ये जो मनाजर हैं बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं, क्योंकि ये ऊंचाई पे हैं और बैक पे आपको वो जंगलात नज़र आ रहे हैं। ये देखें कैसी कैसी रौनकें जो हैं वो चल रही हैं। ये लोग अब जो क्या कहते हैं कोरोना हालात के बाद जो दुकानें खुली हैं वहाँ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए म्यूज़िक का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ले जी, ये है क्योनिगस्टाइन जिसका जिक्र आप सुनते रहे। ऊपर अगर आप जाएं तो बड़े ही अच्छे अच्छे इलाके आपको मकानात भी नज़र आएंगे, और जो खूबसूरती है इस इलाके की जो शान वो ये है कि सब्ज़ा बहुत है, बहुत दरख्त हैं, पहाड़ी इलाका है पुरफ़ज़ा। ये देखें किस तरह मकानात, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। और अभी हम वापसी पे कोशिश करते हैं कोई और नज़ारे भी देखें, लेकिन बहरहाल अभी हम नीचे उतरते हुए आपको साथ साथ जिस शख्स ने कभी भी ये इलाका नहीं देखा उसके लिए इसमें अट्रैक्शन है, और जिसने ये पहले देखा उसके लिए कोई इतना अट्रैक्ट। लें जी, थोड़ा सा एक साइड पे निकल के मैंने कहा के साथ आपको, ये गालबन कोई बड़ा कोई दफ्तर है, कोई आगे फिर कुछ उनकी जो रहायशी इलाके हैं, ये ट्रेन की पटरी जो स्टेशन गालबन है या ट्रेन नज़र आ रही है, और इस जगह पे ये सब रहायशी इलाका जात हैं जो लोगों के प्राइवेट जो कहते हैं कि घर या किराए वाले भी कुछ होंगे, लेकिन ये इलाका जो काफ़ी महंगी इलाकों में आता है। ये इसमें ये एक जो नज़र आ रहा है कि तंग सड़कें होने की वजह से अगर एक गाड़ी आती है तो दूसरी को वेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि जो नज़ारे हैं खूबसूरत पुरफ़ज़ा इलाके में रहने के, ये आप देख सकते हैं। आप ये देखें घरों का जो थोड़ा बहुत अंदाज है रहने का, बालकोनियाँ बनी हुई हैं, ये तो खैर है, लेकिन खूबसूरती भी यह है कि जब दूर से इसको देखें ना तो फिर नज़र आता है कि ये इलाका कैसे, ये देखें आप ये सड़क कैसे नीचे उतर रही है, और ये सारा इलाका इसी तरह बना है। पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ऐसे घर आपको साइडों पर नज़र आएंगे। ये तामीर हुई है, ये भी कमाल किस्म की, ये क्या कहते हैं, शाहकार है अपना इंजीनियरिंग का, जब ये बनाया गया होगा कि कैसे इसको किया गया होगा। देखें जी, लोगों की रहायशें और फिर नीचे जो गराज हैं उनमें पहुंचने तक कैसे कैसे इंसान को मोड़ काटने पड़ते हैं, और कैसे कैसे ये लोग इधर रह रहे हैं। साथ पैदल चलने के लिए रास्ता है और साथ गाड़ियों के। लो जी, अब हम दोबारा एक दफ़ा एक छोटा सा राउंड लगा के दोबारा उसी क्राइजल पे पहुंच गए हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे जो रथ हाउस, जो सिटी की जो म्यूनसिपल कमेटी का जो दफ्तर होता है वहाँ, और चंद पुराने घरों वाले इलाके में जहाँ दुकानें भी होंगी और कुछ कारोबारी। ये देखें सामने ग्राउंड के अंदर किस तरह बच्चे मुख्तलिफ टीमें आई हुई हैं खेलने के लिए। नहीं जी, क्योनिगस्टाइन के अंदर जो ज़िंदगी की रेल पेल है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। सैटरडे 3 जुलाई 2021 ये आप देख सकते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता सिटी के अंदर पहुंच रहे हैं। आल्टस्टाdt ओल्ड सिटी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है क्योनिगस्टाइन का। ये अंदर आप पार्क देखें, लोग जो हैं अपना आज निकले हुए हैं और कोरोना टेस्ट के लिए वहाँ सेंटर बने हुए हैं। जिन लोगों ने दुकानों पे जाना है वो अपना वो कोरोना टेस्ट करवाएं और जाएं। क्योनिगस्टाइन जो है इसमें जो बुर्ग या जो आप किले देखते हैं, ऊपर आपको दिखाऊंगा मैं अभी, इसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री है। ये क्योनिगस्टाइन के अंदर जो जिसको हम कहते हैं ना ओल्ड सिटी,
आल्टस्टाड जर्मन बोलते हैं, उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। अभी हम उधर जाएंगे। वो जो रथ हाउस, जिसको हम, जो हर सिटी का एक पुराना हाउस, जिसके अंदर वहाँ की इंतज़ामिया बैठती है, म्यूनसिपल कमेटी का जो ऑफिस होता है, वहाँ जाएंगे। लेकिन पहले हम वो जो पैदल चलने वाला जो बाज़ार होता है पुराना बना हुआ किसी भी इलाके का, वहाँ थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सैटरडे 3 जुलाई 2021, ये देखें, जिस साइड पे भी हम नज़र डालते हैं उधर आपको वो पुराने जो है वो नज़र आ रहे हैं, घर और दुकानें। ये आज हफ्ता है और कोरोना की वजह से गालबन ये बंद है। ये सामने गालबन वो उनका रथ हाउस आएगा, देखते हैं, ज़रा करीब पहुँच करेंगे। इस साइड से भी ये रास्ते ऊपर को निकल रहे हैं पहाड़ के, यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हैं। बैक पे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोग कोरोना के बाद जो कुछ सहूलतें हुई हैं वहाँ, ये ऊपर एक किला सा बना हुआ है पुराना, उधर जाता है रास्ता। और यहाँ कोई एक म्यूज़ियम है, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लोग अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं। ज़रा देखते हैं कि स्टट म्यूज़ियम के अंदर आज कोई जाने की इजाज़त है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये गालबन बंद होगा, कोरोना के बाद भी इन्होंने इसको खोला नहीं है। लेकिन ये पुराना जो सारा आप देख रहे हैं इलाका, बहुत ही इसकी हिस्ट्री अगर किसी ने देखनी है तो वो इंटरनेट के अंदर देखें। क्यूनिक्सटाइन, ये सब पुराने घर, पता नहीं कितने कितने 100 साल पुराने होंगे ये। लेकिन कोशिश करते हैं एक दफ़ा जितना आपको दिखा सकते हैं वो आपको दिखा दें। ये है सारा इनका पुराना इलाका, जो पुराने घर बने हुए हैं ओल्ड सिटी। और इसकी बैक पे आप जो देख रहे हैं ये गालबन वो किला है, जो आदमी मुझे कोई बता रहा था कि इन यूरोपियन ममालिक में पुरानी जो हिस्ट्री है, हज़ारों साल पुरानी, जो करीब करीब इलाके होते थे उनमें जो बादशाह होते थे वो आपस में जंगें करते थे, फिर इनको इस तरह के किले बनाने पड़ते पीछे। लेकिन ये तो बहरहाल फ़िलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो वो क्या कहते हैं, रहायशी इलाके हैं नीचे। और इनकी बैक पे ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ते बंद हैं सारे। लेकिन अगर हम सही रास्ते से जाएंगे तो वो ऊपर जो है वो किले